जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के हमारे डे 221 में। तो 221वां दिन है। सभी को बधाई। एक बहुत ही बढ़िया सा शुभ सा नंबर है और आगे बढ़ेंगे हम दास बोध में। और यहाँ पे हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या होती है सत्य विद्या। सत्य विद्या यानी अच्छी विद्या, अच्छी विद्या, पॉजिटिव विद्या। उसको सीखने वाला व्यक्ति कौन है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसे जानकर आप भी खुश हो जाओगे। तो आगे बढ़ते, कल हम इस मुद्दे तक आए थे, श्रुति और स्मृति की हमने बात की थी। स्मृति, और मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दिया था स्टूडेंट्स को कि कृपया आप में से हर किसी ने मल्टीपल टाइम्स ये विद्या सीखनी चाहिए, चीज़ों को याद करने की। हाँ या ना? तो हमारे पुरखों को, हमारे जिसे कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में हमारी संस्कृति में लोग जानते थे कि अगर किसी भी चीज़ को स्मृति में रखना है, किसी भी चीज़ को याद रखना है, तो दो तरीके, या तो स्टोरी बना दो, और उन्होंने 1.25 लाख श्लोक का महाभारत लिख डाला, स्टोरी लिख डाली, सबको याद है। एक प्रसंग बोल दिया, 1.25 लाख श्लोक, मैंने सही कहा। तो 700 श्लोक की भगवत गीता ये इतने बड़े काव्य खंड का, महाकाव्य खंड का एक छोटा सा अंश है, छोटा सा अंश है ना। तो उन्होंने सब लिख दिया। आपको भी याद होगा द्रौपदी स्वयंवर, सबको याद है ना। द्रौपदी स्वयंवर, कर्ण का वध सबको याद है, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा सबको याद है। ये क्या है? स्टोरिया। तो लॉन्ग आंसर भी ऐसे ही याद रखते हैं, पता है, स्टोरिया बना के। चलो आज उसमें नहीं जाते, किसी दिन स्टडी की बात करेंगे। स्मृति के दो तरीके, या तो स्टोरी बिल्ड करो, इमेजेस बिल्ड करो, या तो फिर उसको कविता में रचो। जैसे त्वमेव माता, तो आपको याद है। आप में से बहुत सारे लोगों ने दो चीजें स्कूल में कई बार पढ़ी होगी। एक होती है नेशनल प्रेयर, है ना, और दूसरी होती है प्रतिज्ञा, इंडिया इज माय कंट्री वाली, है ना। तो जो बड़े लोग हैं वो ये जानते हैं कि आज भी उन्हें प्रेयर याद है, जन गण मन, है ना। और प्रतिज्ञा का क्या हाल है? जबकि दोनों हमने पूरा जीवन कहा था, पर इंडिया इज माय कंट्री में थोड़ा आगे जाने के बाद थोड़ी रुकावट आ जाती है, क्योंकि वहां पोएट्री नहीं है। तो मेमोरी का दूसरा साइंस क्या कहता है? पोएट्री बनाओ, रिदमिक बनाओ, किसी भी चीज को आप इजीली याद रख पाओगे। जय श्री कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह व्यक्ति जो सत्य विद्या निरूपण में, यह व्यक्ति यानी जिसके पास विद्या है, सत्य विद्या है, सच्ची विद्या है, वह जानता है कि भगवान की स्तुति कैसे करें। जय श्री कृष्ण। भगवान की स्तुति कैसे करें, यानी फिर से वहीं पे बात आती है, खुद को करता नहीं मानते हैं, सब कुछ भगवान द्वारा किया जा रहा है। कल हम भगवत गीता पढ़ रहे थे, अध्याय 5 में की पूर्णता कर रहे थे, अंत के 5 सवाल, 5 श्लोक देख रहे थे। वहां पे भी यही बताया गया है कि ईश्वर जो है भोक्तारम, है ना, भोक्ता अहम, परम भोक्ता अहम, ऐसा कहा गया है कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं। कोई भी इंसान चाहे पुण्य करे पाप करे, उसका फल मुझे ही प्राप्त होता है। किसे? परमात्मा को। तो ज्ञानी व्यक्ति या फिर सत्विद्या वाला व्यक्ति जानता है कि भगवंत की स्तुति कैसे करनी है, किस तरीके से अपने हर कर्म के फल को भगवान को अर्पित करना है। स्तुति करना मतलब यह नहीं भजन कर दिया, है ना, बोले शुरू हो गए, 20 मिनट का भजन, फिर 30 मिनट का भजन, एक 10 मिनट की आरती, ऐसा नहीं है। अपने हर कर्म को, अपने हर कार्य को भगवान को अर्पित करना भगवान की स्तुति है। यानी यह मानना, पहले तो ये जानना और फिर ये मानना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो भी कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? इंद्रिया। आपने कहा भगवान,
करने वाले हम हैं, हमारे कर्मों के फलों को भोगने वाले भगवान हैं, है ना। कितने लोगों ने कहा करने वाला कौन है, तो भगवान, है ना। तो ऐसा नहीं है, करने वाली आत्मा है, करने वाले हम हैं, उसके फलों को भोगने वाला वह भगवान है। तो भोग चढ़ाना कहते हैं ना, प्रसाद, ये यही से आया है। भगवत गीता अध्याय 5, इसका ये शायद 25 या 26वां श्लोक होगा, 25 या 26, क्षमा चाहता हूँ, 29। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदः हम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं गच्छति। तो यहाँ पे बताया गया है, मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, अध्याय 5 श्लोक 29, फाइनल वाला, है ना। सर्वलोको महेश्वरम, सभी लोगों का, है ना, जो भी जहां भी सब कुछ कर रहा है, उनके सभी यज्ञों का, प्रयत्नों का भोक्ता मैं हूं। और जो ये जानता है उसे परम शांति प्राप्त होती है, टेंशन ही नहीं है ना। एग्जाम है तो भगवान जाएंगे एग्जाम को, हम क्यों लोड लें, है ना। रिजल्ट आएगा तो भगवान का रिजल्ट आएगा, हम क्यों लोड लें, है ना। भूखे सोएंगे तो भगवान सोएंगे, हम क्यों लोड लें, है ना। जिसे ये समझ में आता है वो सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और जो खुद को कर्ता मानता है उसे भगवान बचाए, उसे भगवान बचाए। जो खुद को कर्ता मानता है वो तनावग्रस्त होता है ना, क्या होगा, कैसे होगा, इस चिंता में वो अटका पड़ा होता है। तो कृपया नोट करें, सत्य विद्याधारी व्यक्ति जो है वह भगवान की स्तुति करना जानता है। और भगवत गीता में यह भी लिखा है कि स्थित प्रज्ञ जानता है कि वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा। इंद्रियां अपने आदतों के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते रहती है। यह इतना ही सिंपल है जैसे हमारा हृदय जो है जन्म से लेके मृत्यु तक धड़कता रहता है ना। क्या उसे कोई कंट्रोल कर रहा है? बता दिया, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो तुम धड़को, है ना। अभी मुझे भागना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो, ऐसा करते हैं गाड़ी का एक्सेलरेटर छोटा मोटा, नहीं, वो तो अपने आप करता है ना। मन मन अपना कार्य करते रहता है ना। मन का कार्य क्या है पता है आपको? क्या कहा आपने? तो एक बार बता दीजिए आप उन्हें। रुको, पहले मैं अपने मन का कार्य है हमें बचाना। यस, क्या बात है। तो आप एकदम सही हो, सही जवाब। आपको मिलते हैं 3,40,000 रुपए, है ना। अगला सवाल आपके पास 6,80,000 के लिए। चलो छोड़ो, कोई सवाल नहीं पूछते। पर मन का कार्य है हमें बचाना। किससे ये मन नहीं जानता? प्लीज नोट करें, किससे ये मन नहीं जानता। तो आप जिस किसी चीज से डरते हो या मन को जिस किसी चीज का भय लगता है, मन उससे आपको बचाता है। तो कई सारे लोगों को मन पैसे से बचाता है, बहुत सारे लोग होते हैं उनका प्रोग्राम ही ऐसा है कि पैसे से रिश्ते खराब हो जाते हैं। मन बोलता है ठीक है, तेरे जीवन में पैसा आने ही नहीं देता, आया तो टिकने नहीं दूंगा, चलो खत्म, है ना। तो मन आपको डराता इसलिए है कि वो आपको बचा सके। तो छोटे बच्चे के जैसा मन को ऐसा नजदीक लेना चाहिए, है ना, प्यारे बच्चे के जैसा, और उसको बोलना चाहिए बेटा डरना मत, डरना मत, कुछ नहीं होता। क्या मन को बोलना है? डरना मत, डरना मत, कुछ नहीं होता है ना। तो आरसी सर मौन पे जाएंगे तो डरना मत, आप में से कोई आके भाषण दे दो, डरने का नहीं, कुछ नहीं होता है, मन को बताना है। एक बार ट्राई तो करते हैं, फिर वो हाँ ना करते हुए ट्राई करता है। अब ध्यान से सुनिए। ओके, मन का दूसरा काम है आपको प्रशंसा दिलवाना। तो जब 2-3 बार अच्छा जमा तो फिर मन बोलता है चलो और एक बार, और एक बार, और एक बार, है ना। वह भी मन का कार्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। सत्विद्याधारी व्यक्ति वह जानता है कि टाइमिंग क्या होती है ना। तो समय के अनुसार, टाइमिंग के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार वो निर्णय लेना जानता है, व्यवहार करना जानता है सिचुएशन के हिसाब से।
है ना? तो फाइम क्लब में हो तो बढ़िया से फ्रेश होके आओ, बढ़िया सी स्माइल रखो चेहरे पे, वीडियो ऑन करो और सुनो, है ना? बराबर है? तो कहाँ पे क्या करना चाहिए ये सत्विद्याधारी व्यक्ति जानता है। और वह क्या जानता है? वह प्रमाण में तर्क जपता है। अब ये क्या है? जानता है, ये क्या है? प्रमाण में तर्क। अब फिर से एक बार, मन बुद्धि अहंकार, ये 3 शब्द आपको मिलेंगे भगवत गीता अध्याय 7, श्लोक भी शायद 6 या 7, है ना? तो भूमिरापो अनल वायु, क्षमा चाहता हूँ, श्लोक 5, अध्याय 7 का श्लोक 5, है ना? बोलो। ओके, नहीं। तो यहाँ पे थोड़े से वाद विवाद चल रहे हैं कि श्लोक का नंबर क्या है। मैंने क्या कहा? 5 या 6, और मेरी बेटी कहती है वो जल्दी आएगा। तो ना तो मैं सही ना तो वो सही, ये है श्लोक नंबर 4। यस, और अनुष्का सही निकली। यस, तो इस बार की विजेता है अनुष्का, इनको मिलते हैं 6,40,000 रुपए। अब अगला सवाल देवी और सज्जनों आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे कि प्रमाण में तर्क जानना क्या होता है। जय श्री कृष्णा। कृपया समझे इस बात को, शायद इस बात पे मैं कुछ मिनट बात करूं। प्रमाण में तर्क जानना, प्रमाण में तर्क जानना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मनुष्य को सबसे बड़ी जो ताकत मिली है वो है तर्क, तर्क बुद्धि, है ना? इंसान सोच सकता है कि ओके, पिछले साल इतना टेम्परेचर था, इस साल इतना टेम्परेचर था, बारिश कम हुई ज्यादा हुई, 2071 में ये हुआ था, क्षमा चाहता हूँ 1971 में ये हुआ था, 2003 में ये हुआ था, 7 में ये हुआ था, तो हो सकता है 2025 तक ये हालत हो। ये तर्क इंसान कर सकता है, हाँ या ना? अब जानवर ऐसा कुछ नहीं करते। जानवरों की तर्क बुद्धि 1 साल के लिए होती है, यू नो। जानवर एकदम बढ़िया तरीके से उनका ब्रेन रेडी होता है फुल ईयर सर्कल के लिए। इनफैक्ट शायद आप जानते हो पर अब तक नहीं जानते थे, ध्यान से सुनना, आप जानते हो पर नहीं जानते थे कि जानवर जो है ना, जिसका जीवन का पहला सीजन चल रहा है, वह जानवर भी बारिश में ही समर की तैयारी करता है, जबकि उसने आज तक जीवन में कभी समर अनुभव ही नहीं किया। कैसे? है ना? मान लो स्टारलिंग पंछी होते हैं यूरोप में, है ना? तो आपको शायद पता होगा, वो समर में क्या कहते हैं, टूवर्ड्स नॉर्थ जाते हैं, आर्कटिक की तरफ। ओके, और वो ठंडी के सीजन में नीचे आते हैं टूवर्ड्स अफ्रीका। ओके, अब ऐसे स्टारलिंग जिनके अंडे लेके आपने संभाले, ओके, और उनको अगर झुंड के आसपास कहीं छोड़ दिया, झुंड से दूर पर उसी एरिया में, तो वह भी अपने आप टूवर्ड्स साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ मूव करना चाहते या फिर करते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग। उनको ये नहीं पता कि नीचे साउथ अफ्रीका है, वो तो हमने नाम दिया है ना, उनके लिए तो ये भूमि का खंड है ना, वो थोड़ी बोलेंगे मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूं, पर वो जाते हैं। नहीं, सच में, पर वो चाहते हैं। एक सीजन का ज्ञान होता है उनके पास। इंसान तर्क करके कई सीजन पीछे या कई सीजन आगे का अनुमान लगाता है ना? अब आपको क्या लगता है, लोग क्या सच में मंगल पे यान पहुंचा रहे होंगे? क्या लगता है? जरा सोचिए और बताइए, क्या आपको लगता है मंगल पे सच में यान उतरा होगा? और एक यान उतर रहा है, आपको ये जो व्हाट्सएप पे वीडियो आता है ना कि मंगल की लैंडिंग का जो है ना दृश्य, इस तरीके से लैंड किया मंगल पे, तो आपको क्या लगता है कि वो यान के पीछे ऐसे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लेके घूम रहे हैं, अलग अलग एंगल से उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए? जय श्री कृष्णा। तर्क आप कीजिए और प्रमाण में तर्क कीजिए, ये मुझे बताना था, है ना? बहुत ज्यादा तर्क करने से दुविधा आ जाती है। क्या आ जाती है? दुविधा, यानी ये करूं या ये करूं। तर्क न करने से गलतियां हो जाती है।
तो सत्य विद्याधारी व्यक्ति जानता है प्रमाण में तर्क करना। अति सर्वत्र वर्जते। तो अति यानी बहुत ज्यादा कहीं नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, ना तो शुगर अच्छी है ना तो नमक अच्छा है ना, सही है। तो ये बात को समझते हैं, प्रमाण में तर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रमाण, प्रमाण में तर्क होना चाहिए। आगे देखते हैं, कुशल, नेमनिष्ठ। नेमनिष्ठ क्या होता है पता है? शब्द, ये मराठी शब्द है नेमनिष्ठ, है ना। नेमनिष्ठ मतलब, नेम का मतलब नियम, नेम का मतलब नियम, नियमों में निष्ठा होती है उसकी। अगर नियम बना दिया तो जिस जो भी सत्विद्याधारी है वो नियम बनाता है तो उसके प्रति निष्ठा रखता है। नियम क्या होते हैं? कोई भी नियम, कि मान लो पंक्चुअल कहाँ गया है यहाँ पे, तो पंक्चुअल कह सकते हैं हम, यस डेफिनेटली कह सकते हैं पंक्चुअल होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये भी कह सकते हैं। मान लो एकादशी को उपवास करता है तो एकादशी को उपवास करेगा, ये नियम है उसका। ओके, शनिवार को नारियल फोड़ना है, नियम है। किसी दिन इस पे भी पिन मारी है मुझे कि शनिवार के नारियल का, गुरुवार की गुरु पूजा का क्या प्रयोजन होता है, मैं आपको समझा दूंगा, आधा एक घंटा लगेगा कि क्यों जरूरी शनिवार को नारियल फोड़ना है। कल ही मैं बातों बातों में बता रहा था, सारी दुनिया के लोगों को साल 2 साल 3 साल में एक बार ना अपने ईएनटी के पास जाना पड़ता है, पता है आपको, कान साफ करने के लिए। केवल इंडियंस ही है जो कान साफ करने के लिए 90-95% इंडियंस कभी नहीं जाते डॉक्टर के पास, क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली आती है और अपने आप दादी अब इधर से तेल डालती है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। सिस्टम बना रखी है, साल में एक बार। अभी ये कोई जोक नहीं कि पूरी की पूरी इंडिया की जो हमारी संस्कृति है सबके सब वही फॉर्मूला यूज करते हैं कान साफ करने का। एक बार करो, साल भर छुट्टी पाओ, है ना। अमेजिंग है, हाँ या ना। सिंपल और बढ़िया तरीका। तो नेम की बात करते हैं ना, तो अलग अलग नियम होते हैं और उसके प्रति वह निष्ठ होते हैं। निष्ठा मतलब क्या हुआ? फॉलो करने वाले। तो एग्जाम्पल के तौर पे जिसे कहते हैं, हम 5M क्लब का भी हमारा रूल बन गया है ना, तो कई सारे लोग आप आते हैं और मेरा आप सबको मनपूर्वक धन्यवाद, प्रणाम। तो ये क्या नियम बन गया। अब ये 5M क्लब में 2-3 प्रकार के नियम बन गए। कुछ लोग जो यहाँ आके निष्ठापूर्वक सुनते हैं, दूसरे बेड में लेटे लेटे निष्ठापूर्वक सुनते हैं, तीसरे वॉक करते करते निष्ठापूर्वक सुनते हैं, और चौथे वो सोच रहे कि निष्ठापूर्वक सुनेंगे, है ना। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से नियम का पालन कर रहे हैं, है ना। तो जो जाग रहे हैं वो सोचते हैं कभी कभी कि ये बाकी लोग आके करते क्या है, कभी वीडियो दिखते नहीं इनके। जो सो रहे हैं बेड से 5 क्लब का आनंद ले रहे हैं, वो सोचते हैं यार ये लोग सुबह सुबह 5 बजे कैमरा ऑन कैसे कर पाते हैं ना। तो हम तो यहाँ पे हमेशा कहते हैं कि हमारे स्टार है रचित, है ना। इधर हमने जय श्री कृष्णा कहा और उधर उसका वीडियो ऑन हो गया, है ना। अमेजिंग बेटा, रियली अप्रिशिएट एंड प्राउड ऑफ यू। जिस कंसिस्टेंसी से आपने पिछले 221 दिनों में वीडियो ऑन किए हैं डॉट 5 बजे, हेड्स ऑफ, सैल्यूट आपको, सैल्यूट। अब मैं तो वक्ता हूं, मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे तो आना ही है ना, मुझे तो आना ही है। पर आपको बेटा अमेजिंग अमेजिंग। तो कई सारे लोग सोच रहे होंगे ये रचित करता क्या है ना, करता क्या है ना। और मैं आपको बता देता हूं बेटा, ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ पे ना सही चुनाव जरूरी है। अगर आपके इस डिसिप्लिन को राइट डिसीजन मेकिंग के साथ मिल गए ना, जय श्री कृष्ण, आप जो चाहो उसके लिए परमेश्वर तथास्तु कहेंगे। फिर से कहता हूं, इस डिसिप्लिन को राइट डिसीजन मेकिंग के साथ अगर मिल गई तो आप जो चाहोगे परमेश्वर तथास्तु कहेंगे। बनाए रखना, क्या करना है? बनाए रखना इस डिसिप्लिन को। चलो आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रमाण में तर्क, नियमनिष्ठ, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट,
चपल, डायनेमिक कहेंगे उसे चपल को, है ना। सदा सावध, आहा, सदा सावध यानी हमेशा अलर्ट रहने वाला, हमेशा अलर्ट रहने वाला। अब ये इनफैक्ट यहाँ पे भी आपको फैम क्लब में ना कई सारी चीजों के प्रति अलर्ट किया जाता है। अब उसके लिए मैं एक शब्द यूज करता हूँ, स्वामी जी ने वही शब्द का उपयोग किया है, वह है सजग रहिए। क्या आपने ये शब्द सुना कभी? सजग रहिए, इसके प्रति सजग हो जाते हैं, है ना। तो वो अलर्ट रहना, कई बार हम ये शब्द यूज करते हैं, क्या कहते हैं? अलर्ट, अलर्ट रहना। तो ये भी सत विद्याधारी का लक्षण है, वो अलर्ट रहता है, अलर्ट रहता है। वो जानता है प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है, किस चीज की है, कितनी है, और वो यह भी जानता है प्रेडिक्टेबिलिटी क्या नहीं है और किसकी नहीं है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब देखिए अगले वाले शब्दों को समझते हैं, और यहाँ पे फिर से एक बार आपको हमारी संस्कृति की ग्रंथों के महत्व का पता चलेगा। अब किस तरीके से ना, आप चाहे जिस किसी ग्रंथ में जाओ, ये रिकमेंडेशन हर जगह कॉमन है, हर जगह कॉमन है। क्या है रिकमेंडेशन? वेदादि शास्त्रों का उत्तम व्यासंगी, व्यासंग, है ना। व्यासंग के अलग अलग मीनिंग आते हैं। तो इसमें संग तो हमें पता है, एंजॉइंग द कंपनी ऑफ, है ना। ओके, तो व्यासंग मतलब क्या? वो दिल से एंजॉय करता है ये सब काम करना, दिल से एंजॉय करता है। तो कल या परसों मैं अथर्व जी से बात कर रहा था, और उसने कहा कि छठी कक्षा की छुट्टी में उसने कुछ 2500 पन्नों की बुक पढ़ दी थी कुछ दिनों में, 6th स्टैंडर्ड में, और वो धर्म ग्रंथ था। और बातों बातों में उसने मुझे बताया कि सर ऐसा लगा कि जैसे मान लो एडिक्ट हो गया, मैं किताब रखना ही नहीं चाहता था। तो खाना खा लिया, किताब पढ़ने बैठ गए, थोड़ा खेल के आ गए, किताब पढ़ने बैठ गए, कोई आया उससे मिल लिए, फिर से किताब पढ़ने बैठ गए। और ये उनकी माता ने भी प्रमाणित किया कि छठी कक्षा में उन्होंने ये मोटी किताब पढ़ के खत्म कर दी थी, स्टोरीज, कल्चरल स्टोरीज। किसी दिन इसके बारे में खुद अथर्व से सुनेंगे। पर ये क्या है? व्यासंग, क्या कहते हैं इसे? व्यासंग। तो इसको समझते, वेदादि शास्त्रों का उत्तम व्यासंग ये, और होकर शब्द ज्ञान व आत्मानुभव दोनों के प्रति ज्ञान विज्ञान का निश्चयात्मक बोध करने वाला। जय श्री कृष्ण। अब ये जो है ना दोस्तों, साइंस ऑफ सक्सेस है। यहाँ वेदों का अध्ययन, प्लीज नोट करें, वेदों का अध्ययन वो भी क्या? सच्चे मन से, दिल से, ऐसे नहीं कि टाइम पास कर रहे, दिल से वेदों का अध्ययन। ओके, अब इसमें मैंने मेरे रिकमेंडेशन दे दिए, पूरे वेद पढ़ो तो बहुत अच्छा है ना। इनफैक्ट एक दो ऐप आते हैं, उनमें चारों वेद फ्री में उपलब्ध है। क्या आपको नाम चाहिए? तो मुझे उम्मीद है मुझे वो ऐप मिल जाएगा। ऑल पुरानाज नाम का एक ऐप है, ऑल पुरानाज, इंग्लिश में नाम है ALL, आल पुरानाज, PURANAS, ऑल पुरानाज, आगे लिखा है हिंदी। तो यह एक ऐप है जिसमें आप सभी वेदों की सॉफ्ट कॉपी पाओगे, फ्री वाली। वहां आपको भगवत गीता फ्री में मिलेगी, दासबोध फ्री में मिलेगा, ज्ञानेश्वरी फ्री में मिलेगी, बहुत कुछ फ्री में मिलेगा। और बहुत सारे रेयर ग्रंथ वहां पे पेड उपलब्ध है, पेड स्वरूप में। तो या तो आप उन ग्रंथों को खरीद सकते हो सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में। ओके, तो मुझे उम्मीद है इस बात को मैं आप तक पहुंचा पाया। तो शब्द, अब ध्यान से सुनिए, वेदों को पढ़ने के बाद आगे क्या लिखा है? शब्द ज्ञान और आत्मानुभव दोनों के द्वारा वह ज्ञान विज्ञान का निश्चयात्मक बोध करता है। ज्ञान विज्ञान का निश्चयात्मक बोध। तो यहां क्या बताया? शब्द ज्ञान, और आगे का शब्द क्या है? आत्म अनुभव, आत्मानुभव। ये क्या है जरा समझते। शब्द ज्ञान यानी गुरु का ज्ञान है, गुरु ने बता दिया, इसने ये बताया, उसने ये बताया, दो चार शब्द मैं भी सुनता हूँ गुरु जी से,
आपको भी कुछ शब्द सुनाता हूँ, हाँ या ना। इवन आप पढ़ोगे तो वहां शब्द है और अर्थ है। मैं तो हमेशा ये स्ट्रांग रिकमेंडेशन करता हूँ, भगवत गीता को ना पढ़े। आगे मैं कहता हूँ किसी और की भगवत गीता को ना पढ़े, अपनी भगवत गीता को पढ़े। और उसके लिए क्या करना है, केवल श्लोक पढ़ने हैं, उसके अर्थ पढ़ने हैं, मीनिंग आपका माइंड आपको देगा आपके लिए क्या मीनिंग है उसकी। पर बार 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 पढ़ना पड़ेगा इसको, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो आत्मा अनुभव और फिर वो ज्ञान विज्ञान आपको समझ में आएगा। अब ज्ञान विज्ञान क्या है, जरा मैं एक छोटी सी झलक दे सकता हूं क्या आपको। भगवत गीता अध्याय 7, इसका नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है। और यहाँ पे क्लियर कट पूरा का पूरा साइंस ही बता दिया है कि ये जगत चलता कैसे है, सब कुछ डिटेल में अध्याय 7 में। तो कुछ श्लोक मैं आपको पढ़ता हूं। सबसे पहले, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञात्ससि तच्छृणु। तो यहाँ शुरुआत में ही भगवान ने बताया, अब तुम मुझसे ये ज्ञान और विज्ञान इसके बारे में सुनो। आगे बताया, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषत यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अम विशेषते। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया। आगे वाला, मनुष्यानाम सहस्रेषु, सुनते हो बार बार ये मुझसे, कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वता। तो ये क्या है, यहाँ क्लियर बताया, लाखों में से कोई एक ही इसको समझ पाएगा, और मुझे तो लगता है वो आप ही हो। एक बार पढ़ लेना ध्यान से अध्याय 7 में। फिर यहाँ बताया, भूमिरापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवेच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो 8 प्रकार की प्रकृति है। अब इसके बाहर ये पृथ्वी पे, इसके बाहर आपके शरीर में, सागरों में, 7 भूखंडों में, 7 सागरों में कुछ नहीं है। भूमिरापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवेच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, भौतिक प्रकृतियां देख लीजिए। इसके इस 5 के अगर आगे कुछ नहीं, चाहे आप कितने एटम ढूंढो, एलिमेंट ढूंढो, 5 के आगे कुछ नहीं। मैंने बहुत दिमाग लगा लिया इस पे, 1.5-2 साल तक, कुछ और मिलता है क्या, है ना, कुछ नहीं मिलता। फिर मैंने सोचा कि अपने तर्क को मर्यादित करते हैं। आगे देखिए, मन बुद्धि अहंकार, आध्यात्मिक प्रकृति। कुछ लोग मन द्वारा डोमिनेटेड होते हैं ना, तो मन की इच्छा से चलते। कुछ लोग बुद्धि, लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ नहीं, है ना, फेवरेट अनफेवरेट कुछ नहीं, नियमों से चलेंगे, बस तर्क से चलेंगे, बुद्धि वाले, है ना। अहंकार, अहंकार का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या आता है, दुर्योधन। तो एक प्रसंग है जो शायद मैंने किसी एक मंच पे कहा था कि वासुदेव जब शांति प्रस्ताव लेके आए, वासुदेव कृष्ण, तो दुर्योधन ने उनका अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। तो कुछ बातें हुई, इधर उधर की बातें हुई, तो वासुदेव कहा चलो मैं चल देता हूँ, शायद शांति अभी नहीं होगी। तो बोले रोको, और उसने आदेश दे दिया। ये वो कुछ 2-4 डायलॉग बोल दिए और बोला मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। तो वासुदेव ने कहा तुम कोशिश कर लो, क्या करो, कोशिश कर लो। तो इन्होंने आदेश दे दिया सैनिकों को, सैनिकों पकड़ लो इस ग्वाले को। सैनिक भागे, तो भगवान कृष्ण ने सैनिकों की तरफ देखा और वो फ्रीज हो गए। तो दुर्योधन को पता चला कि यार ये सैनिकों के बस की बात नहीं, ये तो वासुदेव है। तो दुर्योधन ने योद्धाओं को कहा, रथी और महारथियों को कहा, हे इस सभा के रथियों महारथियों, बंदी बना लो इसको। उसमें वो खुद भी चल पड़ा। तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन और कई सारे लोग सब मिलके वासुदेव को पकड़ने चले गए। तो वहां उन्होंने विराट रूप दिखा दिया, विराट रूप। तो सब लोग फ्रीज हो गए फिर से एक बार। तो बाकी लोग जो थे, सभा के ज्ञानी और बूढ़े लोग, वो प्रणाम करने लगे।
तो पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब लोग प्रणाम करने लगे, दर्शन लेने लगे भगवान के विराट रूप का। तो भागवत में या भगवत गीता में 4 ऐसे प्रसंग है जहां उन्होंने विराट रूप दिखाया है। 4, अर्जुन को 2 बार दिखाया है। ओके, तो एक बार उनका अहंकार तोड़ते वक्त और दूसरी बार ये भगवत गीता सुना है तब। और विराट रूप का दर्शन यह है कि दर्शन के बाद वो माया से फिर से उसे ढक लेते हैं, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मैंने सच देखा या मैं भ्रम में था। प्लीज नोट करें, आपको भी साक्षात्कार होते हैं, पर जैसे ही आप ये माया रूपी जगत में वापस आते हो, आपको लगता है क्या वो सच था। कभी कभी लगता है हाँ यार मैंने खुद देखा, फील किया, हाँ मैंने फील किया, मुझे ऐसा लगा। फिर आप बोलते हो नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप छोड़ देते हो, माया का प्रभाव है। तो अगली बार अगर आपको कुछ अनुभूति हो, ध्यान से सुन लेना, उसे झूठ न मानना, उसे झूठ न मानना। अब सब हो गया, फिर वासुदेव जी ने फिर से अपना नॉर्मल रूप लिया, चतुर्भुज द्विभुज रूप, और चले गए। तो दुर्योधन के सामने आए द्रोणाचार्य और बोले, हे मूर्ख, हे अहंकारी बालक, अब तो कुछ समझो, हमें इनसे लड़ना नहीं है। पितामह ने समझाया, कृपाचार्य ने समझाया, धृतराष्ट्र बोल रहे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, सबने देखा विराट रूप और मेरी आंखों पे पट्टी क्यों है ना। तो उसने अपने नसीब को कोसा। अब सब कुछ हो गया। और दुर्योधन ने क्या कहा सभा के बाद पता है? बोले आप सबको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मेरी वजह से आपको वासुदेव का विराट रूप देखने को मिला, ये हरकत गलत कैसे हो सकती है, बोले जिससे परमेश्वर के दर्शन हो जाए। ये हाल, यानी हाउ दिस मूव कैन बी रॉन्ग। यहाँ लोग 40-40 50 साल तपस्या करते हैं, भगवान दर्शन नहीं देते उन्हें। हमने थोड़ा सा अहंकार और हट क्या दिखा लिया, भगवान प्रकट हो गए, बोले और 1-2 बार प्रकट करवाएंगे फिर चल बसेंगे, है ना। इतना बढ़िया तरीके से बोल दिया। तर्क की बात है, हाँ या ना, लॉजिक है ना। अब पितामह भीष्म इतने 50-60-70-80 साल से तपश्चर्या कर रहे, अर्चना कर रहे, पूजा कर रहे, है ना। वो दूसरे वाले थे जो इस महफिल में देख पाए, उनका नाम क्या था, विदुर, महात्मा विदुर। वो तो जन्म से पहले से, ध्यान से सुन लेना, वासुदेव के भक्त है। ओके, वो धर्मराज है जिनको किसी शाप के कारण विदुर का रूप लेना पड़ा, तो वो जन्म से पहले से इनके भक्त है, उनको कभी ये रूप नहीं मिला। और दुर्योधन ने थोड़ी बदमाशी कर दी, हाँ या ना। तो गली में जब बहुत ज्यादा क्रिकेट होता है और बंद करवाना पड़ता है, कभी कभी हमने बचपन में किया है, मान लो कोई बच्चे बहुत ज्यादा खेल रहे हैं और हमें चांस नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, इधर उधर जरा देखना है, एक बॉल उठाना है, एक कांच फोड़ के भाग जाना है, क्रिकेट बंद। तो हमने बचपन में ऐसा बहुत किया है ना। अब सामने वाला तो उसी की तरफ देखेगा घूर के जिसके हाथ में बैट है, और समझेंगे तो तब जब चर्चा होगी, सब भाग जाते हैं, है ना। तो ये ऐसे बहुत बार तर्क आ जाते हैं, है ना, तर्क आ जाते हैं। तो ये तर्क जो होते हैं ना, इनको जिसे कहते हैं ना कि इसीलिए यहाँ बताया ज्ञान विज्ञान में कि आत्मा अनुभव करे, क्या करे, आत्मा अनुभव। तो इसी अध्याय में मैं थोड़ा आगे बताता हूँ, ये अष्टादश प्रकृति जो है ये केवल इंसान के पास है, और मैं अभी बात कर रहा था चौथी 8वीं वाली अहंकार की, है ना। उसका एग्जाम्पल है दुर्योधन। आगे क्या बताया गया है देखिए, अप्रेयम इतस्तव अप्रेयमित स्तन्याम प्रकृतिम विधिम में पराम जीवभूता महाबाहो एतम धार्यते जगत। यहाँ पे आत्मा के बारे में, जीव चेतना के बारे में लिखा है कि ये सब 8 प्रकार के हैं, पर इनको कोई महत्व नहीं जब तक इनमें चेतना नहीं है। तो चेतना सब कुछ है, यहाँ बताया गया है ना। अब यहाँ पे अगले वाले श्लोक में कहा गया है, और ये श्लोक पढ़ोगे तो आप भगवान से डरोगे। भगवान ने कहा, एतद्दोनि भूतानि सर्वाणि उत्युत्थारय अहम कृत्सस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। यहाँ भगवान ने बताया सबका रचयिता और सबको खत्म करने वाला मैं ही हूं, है ना। फिर आगे सब बताया है कि जिस तरह मणि धागे में गुफे होते हैं, उस तरह मैंने सबको बांध रखा है एक दूसरे में,
और माया के प्रभाव में चल रहे हैं। और फिर आगे उन्होंने ये बताया। तो यह है ज्ञान विज्ञान योग, ये सच है, यह सच है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। इवन आपके और मेरे विचार भी कनेक्टेड है। और अगर हम बाकी चीजों पे ध्यान ना दें तो बिना बोले मैं आपके और आप मेरे विचार पढ़ सकते हो। जय श्री कृष्णा। किसी ने अनुभव किया इस बात को कभी कि आपने किसी के मन के विचार पढ़े होंगे या किसी ने आपके मन के विचार पढ़े, है ना? ये नॉर्मल प्रक्रिया है, हर कोई ये अनुभव करता है, हर कोई ये अनुभव करता है। बट जो स्थिर बुद्धि है ना, वो ये अनुभव को निरंतर रख पाता है, निरंतर। यानी हाई इंटेंसिटी की स्थिति में कोई भी किसी के भी मन की बात पढ़ सकता है, या वो आगे क्या कर रहा है, करने वाला है, सोच सकता है या ना? जब सिचुएशन की हाई इंटेंसिटी हो तो नॉर्मल व्यक्ति सामने वाले के मन को पढ़ सकता है, विचारों को पढ़ सकता है। और जब सिचुएशन की इंटेंसिटी बहुत हाई नहीं होती, नॉर्मल होती है, तब सिद्ध व्यक्ति ये कर सकता है। अब आप सोचोगे कैसे? तो मैंने अभी एक शब्द कहा, वो क्या था? सिद्ध व्यक्ति। तो सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयास करो अर्जुन। जय श्री कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यस, एक आधा शब्द लेंगे और हम रुकेंगे। तो सत्विद्याधारी व्यक्ति, यहाँ पे दासबोध के दशक 2 समास 8 के श्लोक 16 में ये बताया गया है कि यह व्यक्ति अनेकानेक मंत्रों की पुनरावृत्ति या पुनश्चरणे करते रहता है। प्लीज नोट करें इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम भूल गए हैं। 2-4 मंत्र हमें याद है ना? गायत्री मंत्र, वो भी क्यों? भला हो हमारी संस्कृति का और भला हो अनुराधा पौडवाल जी का। उन्होंने इतने प्यारे स्वरों में बोल के रिकॉर्ड करके सबको दिया है। यूट्यूब इधर उधर हर जगह फ्री में मिल रहा है, इसलिए याद है। अध्याय 10 में अगर आप पढ़ोगे तो मंत्रा नाम अहम गायत्री, ऐसा भगवान ने कहा है। साम वेद के छंदों में मैं गायत्री हूं, यह भगवान की वाणी है। तो क्या महत्व है गायत्री मंत्र का, आप कल्पना कीजिए, है ना? तो हमें ये मंत्र कैसे याद आता है? ओम भूर्भुवः स्वः, सुना है आपने? सबने सुना है, 4 लाइन तो सबको पता है। थैंक्स टू कौन? टी सीरीज, अनुराधा पौडवाल जी। और वो एक आते थे, उसके कौन है ओनर? किसी को नाम पता हो तो बता देना। तो टी सीरीज के ओनर का नाम हमारे पास आ रहा है ना? ओके। तो ये कुछ भले लोग थे जिन्होंने ये सब किया, तो उसकी वजह से हमें पता होता है। तो गुलशन कुमार, है ना? टाइमिंग हो गई 5:40, बंद करो भाषण। जय श्री कृष्णा। तो भाई रुको एक मिनट, हेलो, हाय, एक्सक्यूज मी, है ना? तो हम ये पॉइंट कम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, वो पंछी को हमने 3-4 दिन क्या बढ़ावा दे दिया, 5:40 को ये क्या कहते, पिंजरे से बाहर निकाला हमने उसे 3-4 बार। अब वो शार्प 5:35 से 5:45 के बीच में वो बराबर रोज ही ये कर रहा है ना? एवरी डे। हाँ, ओके। तो स्वीकार करते हैं, आज तो मानने का नाम नहीं ले रहा है बेटा। जयवंत सर है क्या इस सेशन में? तो जयवंत सर ने ये स्वयं अनुभव लिया है कि ये पंछी फ्रीज हो जाते हैं जब हमारे घर में मेडिटेशन चलता है। फ्रीज हो जाते हैं जब हमारे घर में मेडिटेशन चलता है। और एक बार ऐसे ये पंछी बाहर थे और जयवंत सर ने मुझे विनती की थी जब वो मेरे घर आए थे कि सर मुझे मेडिटेशन का अनुभव करना है। तो हमने वो अनुभव दिया उनको, और जब ये अनुभव हमने उन्हें दिया, उसके बाद देखो वो आ रहा है पिंजरे से बाहर।
चलो हम उधर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। वो अपनी मर्जी से चलेगा। तो दरवाजा खुला रखा हमने उसके, इसका अभी आया तो आया, है ना। तो कल वो करीब करीब 6:30 बजे मेरे सर पे आके बैठा था, 6:30। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक मैसेज आया है, भगवद गीता यथारूप यानी एज इट इज सेम है क्या? तो बिल्कुल दोनों सेम है। मैं फिर से बताता हूँ, हर भगवद गीता सेम होगी अगर आप उसका श्लोक पढ़ोगे और उसका मीनिंग पढ़ोगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, तब मजा आएगा आपको। तो क्या शब्द था, इसने भुला दिया वो शब्द को। याद करते हैं, आखिरी एक शब्द हम बोलना चाहते थे, तो इन्होंने कहा गुलशन कुमार, हमने कहा अनुराधा पौडवाल। नहीं, शब्द ये चल रहा था कि वो अलग अलग ये जो श्लोक है उनका पुनर्रचन करना है, बार 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 उन्हें कहना है। और मेरी आपसे विनती है, अगर आपको ठीक लगे तो जो श्लोक मैं कहता हूं रिपीटेडली, वो श्लोक आप भी लिख के रखे कहीं और उसको रोज पढ़े। अब अगर आप मुझे बोलोगे सर लिस्ट दे देना, तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, ठीक है। पर कुछ श्लोक बार बार मैं कहता हूं, जैसे कौन सा, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखाय अनंताश बुद्धयो अव्यवसाय नाम शून्यवाद ध्याय तो विषयान पुंस, बार बार कहना है, बार बार कहना है। ये भूमि रापो अनल वायु, बार बार कहना है। ये प्रोग्रामिंग खुद की करनी है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतते सिद्धे, वो वाला श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, है ना। तो ये जो अलग अलग श्लोक है ना, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तो ये जो अलग अलग श्लोक है ना, ये इनको हमने बार 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 बार, जिसे कहते हैं, कहना है, पढ़ना है, याद करना है। क्यों? व्हाट्स द रीजन? तो ये जीवन के की प्रिंसिपल्स है। एग्जाम्पल मैं कहता हूं ना, खुद को कर्ता नहीं मानते हैं, तो क्या आपको इसके रिलेटेड कोई श्लोक पता है? खुद को कर्ता नहीं मानते हैं, हाँ। तो यहाँ पे निशा को मैं निमंत्रित करूंगा कि वो ये श्लोक कहे। तो निशा, ओवर टू यू बेटा। यस प्लीज। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तारहमिति मन्यते। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अप्रिशिएट। जय श्री कृष्ण। अब ये बार 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 कहना है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहम इति मन्यते। तो खुद को कर्ता नहीं मानना है, काम करते रहो, है ना। अर्जुन ने अपना कार्य किया, युद्ध किया, लोगों को पराजित किया, ब्ला 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 ब्ला, पर खुद को कर्ता नहीं मानना है। इसी का नेक्स्ट वर्जन क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। वो तो सबको पता है। और एक आधा श्लोक मैं कहता हूँ, यद यद आचरति श्रेष्ठस्य तत्तदेवोत्तर जन यत्स प्रमाण कौन्तेय अनुवर्तते सदा। ये तो सबने याद रखना है, स्पेशली पेरेंट्स ने। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जिस तरीके से बड़े आचरण करते हैं, उसी तरीके से बाकी लोग उनका, जिसे कहते हैं, उनको फॉलो करते हैं। यत यत आचरति श्रेष्ठस्य तत्तदेवोत्तर जन, देवों के अलावा, देवेतर, देव छोड़ के बाकी सभी लोग श्रेष्ठों का अनुकरण करते हैं। अब इसमें तो एक और बढ़िया श्लोक है, आगे वाला मैं आपको शायद सुनाऊंगा। भगवान ने ये रूल खुद को भी फिट कर दिया, भगवान ने ये रूल खुद को भी फिट कर दिया। अब भगवान ने यहाँ पे क्या बताया, कहाँ मिलेगा मुझे बेटा, ये जरा गाइडेंस दो। दूसरे अध्याय में है ये, यदि यत आचरति श्रेष्ठस्य।
तो थोड़ा जोर से बोलो। ओके, तो नोट कर लेना, ये भगवत गीता अध्याय 3 और श्लोक 21 ही है। तो एक बार ताली तो बनती है निशा के लिए, है ना? यस, अमेजिंग अमेजिंग बेटा। इसी तरीके से आप श्लोक का पठन करो। अब आगे वाला श्लोक सुनो, 22 वाला मैं सुनाना चाहता हूँ। भगवान की वाणी, ये बार बार पढ़ना है। न मे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम नान व्याप्तम अव्याप्तम वर्त एव च कर्मणि। तो भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझे तीनों लोगों में कोई कर्तव्य नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, एलोकेटेड काम नहीं है, फिर भी मैं मनुष्य देह में हूं तो मेरे नियत नित्य कर्म करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो अगले श्लोक में बताया है, सुनते हैं जरा, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है लाइफ के। तो यदि यदि हम अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य इंद्रित मम वर्तमानानु अनुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वशा। यहाँ कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं डिसिप्लिन से नहीं रहूंगा, जस्ट इमेजिन करो, भगवान ने डिक्लेयर कर दिया, मैं तो भगवान हूं, मुझे कोई रूल नहीं, मैं आराम करूंगा, आलस करूंगा, तो सारी सृष्टि के विनाश का कारण मैं रहूंगा, क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मुझे देख के लोग मेरे जैसा ही बर्ताव करेंगे। हाँ या ना? अब आप देखिए, अभी भी यही हालत है। हमारे जो राजा है, अलग अलग देशों के जो राजा है, वो जिस तरीके से आचरण कर रहे हैं, लोग उनकी बात सुन नहीं रहे, पर उनको देख के फॉलो कर रहे हैं। राजा ने मास्क उतारा, जनता ने मास्क उतारा। राजा ने 6 फीट को 6 इंच कर दिया, जनता ने 6 फीट को 6 इंच कर दिया। आगे आप ज्ञानी हो। जय श्री कृष्णा। तो पेरेंटिंग का ये सबसे बड़ा रूल है। अगर आप चाहते हो बच्चों से कुछ करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 5M क्लब में आना पड़ेगा। और यहाँ पे आगे भी एक बात बताई गई है, ज्ञानी लोग अज्ञानियों को भाषण नहीं देते, अपने आचरण से इंस्पायर करते हैं ताकि वो विचलित ना हो, है ना? तो कृपया इस बात को भी याद रखें, भाषण नहीं देना है, इंस्पायर करना है। व्हाट्स द वर्ड? इंस्पायर। पर आप स्टोरियां सुना सकते हो उन्हें, स्टोरियां, है ना? तो हमारे यहाँ पे 5M क्लब में एक क्या कहते हैं, मदर और डॉटर आती है। ओके, तो उस माँ ने मुझे कहा था कि सर मेरी बेटी तो आती नहीं है 5M क्लब में, तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा उनको रोज स्टोरियां सुनाओ कि 5M क्लब में आपने कैसे मजा किया, कैसे एंजॉय किया। तो मजा और एंजॉय सुनने के लिए वो एक बार आ गई, अब वो कंटिन्यूअस आती है। तो कभी कभी अब मदर गायब हो जाती है, पर वो लड़की रोज होती है ऑलमोस्ट। तो गेस करे कौन होती है वो, है ना? ऑलमोस्ट रोज, हर बार की तो बात नहीं, तो आप गेस कर सकते हो, है ना? और मुझे वो आपकी गेस से कुछ लेना देना नहीं है ना? तो स्टोरियां सुनाओ, पर उनको भाषण मत दो, है ना? तो चलो बढ़िया हो गया, 5:50 हो गया मजाक मजाक में। और देखिए उसने वार्निंग भी दी थी 5:40 को, फिर भी हम 10 मिनट आगे चले गए। तो जय श्री कृष्णा। आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्णा।